प्री बोर्ड परीक्षा 20 जनवरी से स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लास लगाने की तैयारी। शिक्षा विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन 20 जनवरी से करने का निर्णय लिया। अफसरों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस परीक्षा का स्वरूप बोर्ड परीक्षा के समान होगा, जिसमें प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्कूल्स की तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिली बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा हर एक सेक्टर में प्रदेश के विकास के लिए काम किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए युवा शक्ति का पूरा उपयोग करने पर काम कर रही है। इसके लिए राज्य में बड़े लेवल पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं की सहूलियत को देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार ने रोजगार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 10 दिसंबर को देंगे धरना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों में किसानों की दिक्कतों और सरकार के रवैये के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। 10 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। अब युवाओं को मिलेंगे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक इंद्र कुमार साहू, रविशंकर जी महाराज और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर कुंदन ई गेडाम मौजूद रहे। इस जिले में बीजेपी मंडल की बड़ी संख्या। प्रदेश भर में 15 दिसंबर तक चुन लिए जाएंगे अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में भाजपा में मंडल अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं। इस बीच रायपुर में भाजपा की कार्यशाला हुई, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि रायपुर जिले में अब 16 की जगह 20 मंडल होंगे। 4 मंडल अस्तित्व में आ गए हैं। इनमें मां बंजारी मंडल, मोवा मंडल, टाटीबंद मंडल और भाटा गांव मंडल हैं। मरवाही जंगल में मनेन्द्रगढ़ की सीमा में घुसा बाघ, लगाई दहाड़, ड्रोन से चल रही खोजबीन। मरवाही जंगल में विचरण करने वाला बाघ एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र की सीमा क्षेत्र के जंगल में पहुंच गया। मामले में वन महकमा ड्रोन से जंगल में बाघ का लोकेशन ट्रैप करने में जुटा है। साथ ही ग्राम पंचायत भौता के नजदीक जंगल में लोकेशन मिलने के कारण गांव में मुनादी कराई गई। यूजीसी ने किया बदलाव। यूजी पीजी कोर्स में एडमिशन अब 2 बार एक साथ 2 डिग्री ले सकेंगे छात्र। छात्रों को अब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 बार एडमिशन ले सकेंगे। साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए न्यूनतम मानक निर्देश 2024 के लिए गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 9 दिसंबर को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले को 495 करोड़ 23 लाख की लागत वाले विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसमें 154 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से निर्मित 145 विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा 340 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 1047 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। देश में 4444 किलोमीटर सड़कें मंजूर, आधी से ज्यादा छत्तीसगढ़ में बनेंगी। जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के बुची डंडी और बिरनी पोथार गांव को जोड़ने के लिए करीब 9.5 किलोमीटर की पक्की सड़क बनेगी। दोनों गांव के 80 घरों में करीब 400 लोग रहते हैं। इनमें 15 घर विशेष पिछड़ी जनजाति के भी हैं। इन गांव वालों ने कभी सड़क नहीं देखी। पहली बार ऐसी करीब 777 बस्तियों तक सड़क बनने जा रही है। ये सड़कें अधिकतर सरगुजा संभाग की हैं। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज चमक के साथ बदल सकता है मौसम। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। चक्रवाती तूफान फेंजल का असर खत्म होने के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज 9 और 10 दिसंबर को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन सख्त। एमसीबी में पकड़ा 80 बोरी अवैध धान। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए। इसी क्रम में रविवार को ग्राम पंचायत चिल्का के आश्रित ग्राम रोबो में प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान राजकुमार को बिना नंबर वाले ट्रैक्टर से लगभग 80 बोरी अवैध धान परिवहन करते पकड़ा गया।
5 साल का प्लान तैयार, नवा रायपुर में आने जाने वाले हर शख्स की होगी निगरानी। नवा रायपुर अटल नगर को सुरक्षा के अत्याधुनिक मानकों पर इस तरह से बसाया जा रहा है कि यहां हर इंसान की निगरानी हो पाएगी। हाई सिक्योरिटी मामले में ये देश में अलग ही शहर होगा। अटल नगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व मंत्रियों ने शिफ्ट होने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। 76 दिनों के लिए सारनाथ एक्सप्रेस रद्द, बिलासपुर में विरोध शुरू। छत्तीसगढ़ से कटनी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को लगातार 76 दिनों के लिए रद्द किए जाने के निर्णय से पूर्वांचल के यात्रियों में गहरी नाराजगी है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। आंदोलन करेंगे हेल्थ विभाग कर्मी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए संविदा कर्मचारियों ने बैठक आयोजित कर रणनीति बना रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले करीब 1.5 साल से अवगत करा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विकासखंड के नवरंगपुर में 33/11 केवी नवीन सब स्टेशन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने यहां 3.15 MV क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर लगाया। इस नए विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 22 गांवों को लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी। इससे 6000 बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक और गिरफ्तारी की। सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए तत्कालीन एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक को गिरफ्तार किया। आरती वासनिक 2008 बैच की डिप्टी कलेक्टर हैं। सीबीआई ने 2 दिन पहले आरती वासनिक के राजनांदगांव स्थित आवास पर छापे मारे थे, जिसमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। बलरामपुर में हाथियों का उत्पात, दहशत में ग्रामीण। बलरामपुर जिले में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। वाड्रफनगर वन क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से डेरा जमाए इन हाथियों ने महेवा, पेंडारी, भगवानपुर और मेढारी गांव में भारी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में 2 जंगली हाथियों ने गन्ना और धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे नक्सल लीडर हिडमा के गांव, बस्तर में करेंगे जवानों के साथ डिनर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका दौरा बस्तर में होगा, जहां वो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर हिडमा के जंगल में भी जाएंगे। खास बात यह है कि अमित शाह पहले गृह मंत्री होंगे जो बस्तर में रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह 15 दिसंबर को बस्तर में होंगे, जहां वे बस्तर ओलंपिक के फाइनल में शामिल होंगे। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पनिका समाज ने निकाली रैली। अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर पनिका समाज के लोगों ने लाल बंगला स्थल पर प्रदर्शन किया। इसके साथ पेंड्रा से गौरेला तक अधिकार रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। समाज की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। रायगढ़ में हिंदू संगठनों ने रोकवाई प्रार्थना सभा, कहा चल रहा धर्मांतरण का खेल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। रविवार की दोपहर को एक घर में चल रही प्रार्थना सभा को हिंदू संगठनों के लोगों ने रोका और मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस 2 लोगों को थाने लाकर उनसे पूछताछ कर रही है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। स्कूल फिर चले अभियान। बीजापुर में 20 साल बाद स्कूल खुले, अब मिला स्कॉच अवार्ड। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली इलाका है। किसी जमाने में इस इलाके में सिर्फ नक्सलियों की ही चलती थी, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। इस जिले में कलेक्टर ने शिक्षा की अलग जगाई। इसी का परिणाम है कि बीजापुर जिले को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है। बीजापुर जिले में स्कूल फिर चले अभियान को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड मिला है। नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने लवन बाजार सहकारी बैंक के पीछे खंडहर में दबिश देकर पकड़ा, जहां इनके पास 500, 200, 100 के कुल 6400 रुपए नकली नोट बरामद किए गए। सरगुजा में कांग्रेस नेता सहित 13 के खिलाफ FIR।
सरगुजा जिले के मैनपाट में 498 एकड़ शासकीय भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर सहकारी बैंक से 3.56 करोड़ का केसीसी लोन निकाल लिया गया था। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर कमलेश्वरपुर थाने में पूर्व मंत्री अमरजीत के करीबी कांग्रेस नेता सहित 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। एसएसपी की सख्ती, देर रात वाहनों की हुई जांच, कड़ाई से चेकिंग के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात शहर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एसएसपी संतोष सिंह ने मौधापारा, बैजनाथपारा और वीआईपी रोड में सघन चेकिंग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने नाइट चेकिंग पॉइंट और नाइट अफसरों को देर रात चेकिंग करते रहने के निर्देश दिए। खुड़िया मल्टी विलेज योजना में 206 गांव को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में जल जीवन मिशन के तहत 290 करोड़ रुपए की लागत से खुड़िया मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 7 दिसंबर को इस योजना के अंतर्गत 23 MLD क्षमता के अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया।